देखिए यहाँ पर छांगुर पीर बाबा यानी कि पीर बाबा के नाम से मशहूर जो अवैध धर्मांतरण में संलिप्त था, उत्तर प्रदेश के कई जिलों को अपने चपेट में ले लिया था। मुंबई और दिल्ली तक उसका नेटवर्क था, लखनऊ में वो भी उसका आना जाना था। आप देख सकते हैं कि उसका जो अवैध जमीनों पर बना हुआ जो मकान है उसको किस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ बुलडोजर चल रहा है। भारी फोर्स है यहाँ पर, उसके घर के अंदर पुलिस आ चुकी है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं घर के अंदर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि आलीशान घर, यहाँ पर आलीशान घर है और यहाँ पर उतनी ही ज्यादा फोर्स है। मैं सहयोगी दीपक त्रिपाठी से कहूंगा कि ये दिखाएं किस तरह से, चाहे यहाँ महिला पुलिस की बात हो, चाहे यहाँ पर अतिरिक्त यहाँ पर बल की बात हो, पीएसी भी यहाँ लगी है, बाहर बहुत सारी गाड़ियां हैं। इनके घरों के ऊपर, छांगुर बाबा घरों के ऊपर भी पुलिस पहुंच चुकी है। आप देखिए वहां पर लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि घर के एक एक कमरे में अब पुलिस पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि खुद घर के अंदर दो बुलडोजर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बुलडोजर यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। और ये छांगुर पीर बाबा जिसने सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और हवाला अवैध फंडिंग से अरब और नेपाल के रास्ते से बहुत सारी फंडिंग कराया है। अभी उसके जो राइट हैंड हैं तो एक सलाहकार और एक मोहम्मद अहमद, दो लोग अभी फरार हैं। एक नाबालिग हिंदू लड़की को लेकर के मोहम्मद अहमद अभी फरार है। पुलिस ने वारंट जारी किया है, अभी वो गिरफ्त से बाहर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर त्वरित एक्शन जारी है। किस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो ये पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर लाइव एक्शन आपको देखने को उपलब्ध करा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर कार्रवाई में तनिक भी देरी नहीं लगी है और आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स के बीच में यहाँ पर कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं अगर हम इसके आलीशान इस घर बिल्कुल, और आगे मैं आपको घर के अंदर का हाल दिखाना चाहता हूं। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं, लाइव तस्वीरें यहां से जारी है। देखिए ये तमाम मजदूर भी यहां आए हैं, देख से हाथों में ये सब फावड़ा वगैरह लेकर, ये सब भी आप देखते चलिए यहां पर। और आगे मैं चलता हूं, ये देखिए भारी पुलिस है यहां पर और भारी पुलिस के साथ देखिए सीढ़ियों से मैं खुद ऊपर चलता हुआ और रिपब्लिक भारत आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। आप देख सकते हैं कि कमरों को खोल दिया गया है। आप देखिए कमरों को खोल दिया गया है, फैन चल रहा है, फैन भी चल रहा है, बिजली भी नहीं बंद है। ये बड़ा सा हॉल आप देख सकते हैं, ये कितना बड़ा हॉल है। आप देखिए यहाँ पर जो सोफा है वो भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। सोफा आप देख सकते हैं, ये बड़ा से चारों तरफ से सोफा जो यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है। आगे अपने सहयोगी से कहूँगा कुछ और यहाँ का नज़ारा दिखाएं। ये देखिए ये किचन कितना बड़ा है। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा किचन, ये देखिए एक साथ में सैकड़ों लोगों के खाने की व्यवस्था यहाँ पे हो सकती है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा, एक बड़ा सा जो रूम है उसको किचन में तब्दील कर दिया गया है। आगे मैं दिखाता हूँ बेडरूम, ये देखिए ये बेडरूम है और यहाँ देखिए कुछ दाग के निशान भी हैं, कुछ खून की तरह कुछ दाग के निशान भी हैं। ये भी आप देख सकते हैं, जो भी हो आगे वो जांच में पता चलेगा। लेकिन ये बड़ा सा बेडरूम आप देख सकते हैं ना, ये डबल बेडरूम है। देखिए डबल बेड है यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से खिड़कियां हैं, ये पूरा ये दिखता है यहाँ से, पूरा उतरौला का नज़ारा यहाँ से दिखता है, इन खिड़कियों से दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ये देख सकते हैं खेत है अगल बगल, पूरा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। लेकिन मैं आपको और दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये जो डबल बेड है यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए ये कुछ सेपरेट रूम है और इसका शायद अंदर का वो है। अब आगे मैं दिखाना चाहूँगा, इधर देखिए बालकनी, देखिए इस बालकनी को, यानी कि इसने चारों तरफ, खेतों के चारों तरफ बीच में अकेला अपना मकान बनाया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ खेत और जंगल है। यहाँ पर आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा कि ये जो देखिए मैं कहूँगा सहयोगी चूम कर, यहाँ एक मदरसा है, उसने पूरे मदरसे को अपने कब्जे में लिया था। जब मैं 1 साल पहले रिपोर्टिंग करने यहाँ आया था तब इस मदरसे को दिखाया था। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा से मस्जिद का निर्माण करा रहा है, एक नहीं इसके पीछे भी एक मस्जिद है। ये फ्रंट की मस्जिद बनवा रहा है, करोड़ों रुपए इसमें हवाला के द्वारा पैसा लगा है। इसके पीछे भी एक मस्जिद है और आप देखिए वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वहाँ पर एक मदरसा है। उस मदरसे में अरबी में पढ़ाया जाता है, वहाँ हिंदी नहीं है, वहाँ पर उर्दू भी नहीं है, वहाँ पे अरबी भाषा की लैंग्वेज। ये देखिए मजार 2 बनी है, आप देख सकते हैं 2 मजार हैं और देखिए बुलडोजर 2 और आगे 4 बुलडोजर काम कर रहे हैं। ये देखिए इसी मकान के दूसरी तरफ से मैं दिखा रहा हूं, अंदर का हाल मैंने दिखाया और अंदर के हाल के बाद आप देखिए बाहर बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा कैंपस है, आम की बाग है, तमाम पेड़ों के यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, उसी बीच में घर है। ये देखिए नया मकान, अभी पुताई भी नहीं हुई है, लिंटर अभी जारी है, देख रहे हैं ना, अभी काम चल रहा था, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं
हैं कि किस तरह से बुलडोजर लगातार चार बुलडोजर कहर बरपा रहे हैं अपना, कि क्योंकि ये इलीगल पैसे से बना था, इलीगल तरीके से बना था। छांगुर बाबा बहुत सामान्य रूप से यहाँ रहता था, बहुत ही सामान्य रूप में दिखता था और वो पीर बाबा के नाम से मशहूर था। लेकिन आज उसके पीछे का जो आईना है वो सामने आया है, पीछे का उसका जो शक्ल है वो सामने आया है कि वो छांगुर बाबा जो पीर बाबा अपने आप को कहता था, वो किस तरह से अवैध धर्मांतरण के खेल में था, विदेशों से पैसा लेता था, जातियों की बोली लगाता था। सवर्णों के रेट अलग थे, ओबीसी के रेट अलग थे, दलितों के रेट अलग थे। 16 लाख रुपया देता था एक धर्मांतरण के लिए। इतना लंबा पैसा, सारी चीजें आ गई हैं। कल जब मैंने एसटीएफ चीफ अमिताभ यस से बात किया, आप वह वीडियो चला सकते हैं, मेरा वह इंटरव्यू चला सकते हैं, जब मैंने एसटीएफ चीफ और उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के जो प्रमुख हैं अमिताभ यस, उनसे जब मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कोई भी कड़ी नहीं रोकी जाएगी, सबको पकड़ा जाएगा, किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको गिरफ्त में लिया जाएगा, चाहे वह छांगुर बाबा हो, चाहे उसके राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, जो भी हैं सबको पकड़ा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और सारे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। तो मैं अब नीचे चलता हूं, ऊपर का नज़ारा मैंने दिखा दिया है आपको, यहाँ पर लाइव इधर से मैं आगे निकलता हूं और आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं, कुछ लोगों से बात करने की मैं कोशिश करूंगा, कुछ अधिकारियों से बातचीत हो जाए यहाँ पर, आखिर यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या और होने वाला है, मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चार बुलडोजर यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी फोर्स लगी हुई है, भारी फोर्स के बीच में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं पानी पी रहे हैं। अच्छा, यही और कौन है? जी नमस्कार सर, रुक जाओ, एसडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, बात करिए। एसडीएम साहब बगल में नहीं, वो सामने चश्मा। देखिए सर हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। सर ये कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई शुरू हो गई, क्या कहना चाहेंगे, कुछ जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? काम चल रहा है। हाँ वही पूछ रहा हूँ। रुक जाइए, काम होने के बाद। अरे नहीं, कुछ आप हमारे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हैं? हम तो लखनऊ से आपसे नहीं आए। ठीक, जी बताइए काम तो कुछ बता तो दीजिए, काम तो हो ही रहा है, तो हम भी दिखा रहे हैं, काम हो जाता अभी नहीं। अच्छा, काम होने के बाद ये अभी बोलना नहीं चाह रहे हैं, काम होने के बाद बोलने की इनकी स्थिति रहेगी। खैर मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूं और आप देखिए, यह धर्मांतरण के खेल में छांगुर ने जो चीज़ें अर्जित की थी गलत ढंग से, भारत में विदेश अरबों के पैसे से, विदेशों के पैसे से जो भारत में जो काला खेल खेला जा रहा था, आज उसका यहाँ पे पूरी तरह से ध्वस्तीकरण हो रहा है। आज वह जो एक नींव तैयार हुई थी गलत पैसे पर, आज देखिए उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह प्रक्रिया जारी है। ये आलीशान मकान और इस पूरे कैंपस में काफ़ी बड़े एरिया में देखिए गेट इस तरह से बनाया गया है। आप द्वार देखिए, जो मुख्य द्वार है, लग रहा है जैसे किसी आप संस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे किसी सरकारी संस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, उस तरह का गेट बनाया गया है। एक बड़ा सा गेट, इसमें पूरी की पूरी ट्रक प्रवेश कर जाए, छोटी गाड़ी नहीं, 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, पूरी पूरी ट्रक आ जाएगी, इस तरह का द्वार बनाया गया है। और उसके अंदर यह इसका साम्राज्य, इसका जो अवैध साम्राज्य है, उस पर बुलडोजर। जैसा मैंने आपको एक चीज़ और बोला था कि देखिए यहाँ पर 2 मस्जिदें हैं। अब आप दिखाइए फ्रंट, मैं दीपक से कहूँगा फ्रंट दिखाएं कि एक मस्जिद ये बन रही है और एक आगे तैयार है, जो पुरानी मस्जिद है। देखो दोनों को टीले दिख रहे हैं, दोनों के टीले दिख रहे हैं। तो सोचिए अगल बगल 2-2 बड़ी मस्जिदों का निर्माण कराया, मदरसा अलग चला रहा है, घर अलग बनाया है। तो जो इसके ऊपर आरोप लगता था, जो उतरौला के लोग परेशान थे, बलरामपुर के जो लोग त्राही कर रहे थे, आज वह सच्चाई सामने आ गई है। आज वह सच्चाई सामने आ गई है कि किस तरह से लोग आरोप लगा रहे थे, आज उस आरोप में कितनी सच्चाई है, वह सारी बातें सामने आ गई। जो लोग सिर्फ बात कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे, वो सिर्फ आरोप नहीं था, आज ये हकीकत है। आप देख सकते हैं यह जो साम्राज्य जो गिर रहा है, ये सोचिए कि क्या छांगुर बाबा, जो अनपढ़ छांगुर बाबा था, क्या उसके गाढ़ी कमाई का पैसा लगा है? ये करोड़ों रुपए का जो मकान है, कई 100 करोड़ रुपए जो इस पूरे मकान में लगे हैं, जो मदरसों में लगे हैं, मस्जिदों में लगे हैं, धर्मांतरण में लगे हैं, जो हवाला का ट्रांजैक्शन है, मैंने सबूत के साथ सारे कागजात पेश किए हैं। तो क्या वह सिर्फ आरोप है? आरोप नहीं है, उसमें गिरफ्तारी हुई है।
छांगुर बाबा जेल जा चुका है, उसके सहयोगी जेल जा चुके हैं और जो उसके खास लोग हैं जो भागे हैं उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। अब कार्रवाई भी आप देख रहे हैं जी। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से आप लगातार ये पूरी कार्रवाई और तस्वीरें यहां दिखा रहे हैं कि झांगुर बाबा ने करोड़ों की जो संपत्ति बनाई उस पर कार्रवाई लगातार जारी है और आप बता रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन वहां लगातार हो रहा है। और क्या कुछ अपडेट है और भी क्या इसकी जो संपत्तियां हैं उस पर कार्रवाई की जाएंगी? बिल्कुल, देखिए इसके साथ ये तो चलिए आवास है जहां पे बुलडोजर चल रहा है। अभी जहां पुलिस अंदर गई है मुआयना करने, वो अभी लगभग हो सकता है उस पर भी बुलडोजर अंदर चले। लेकिन उतरौला का एक मार्केट है, उतरौला का एक मार्केट है, उतरौला के मार्केट में उसके कुछ छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स हैं जहां पे बुटीक सेंटर है, जहां पर सामान भी मतलब जनरल सामान बेचे जाते हैं। तो 2-3 वहां पर भी उसकी प्रॉपर्टी है। हो सकता है इस प्रॉपर्टी को भी सील किया जाए या उसको भी गिराया जाए। आगे इसके जब कनेक्शन जुड़ेंगे, जांच होगी, जब चीजें अवैध पाई जाएंगी तो निश्चित तौर पर इस मकान के अलावा भी छांगुर बाबा की और जो प्रॉपर्टी अर्जित की गई है उस पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही जो अहमद खान है जो फरार है, नीतू की नाबालिग बच्ची को लेकर के जो अहमद, जो इसका राइट हैंड छांगुर बाबा फरार है, उसने यहीं पे उतरौला में मंदिर तोड़कर मंदिर की जगह पे घर बनाया हुआ है, अपना घर बनाया हुआ है। हो सकता है रिपब्लिक भारत ने यह जो खुलासा किया है, यह जो बात बता रहा है, उसके बाद पुलिस वहां पर एक्शन करे और जो मोहम्मद अहमद है जो छांगुर बाबा का राइट हैंड है, उसके घर पर भी हो सकता है बुलडोजर चले आने वाले समय में, क्योंकि वह भी अवैध रूप से कब्जा किया हुआ मकान है, मंदिर पर बनाया गया मकान है जिसको रिपब्लिक भारत बता रहा है। उसकी जांच होगी, हो सकता है वहां भी बुलडोजर चले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो लाइव जो ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम है वह तो जारी ही है। साथ ही जब पुलिस और प्रशासन अपनी जांच तेज करेगा और तेज करेगा और डीप में जाएगा तो कहीं न कहीं आपको और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन राघवेंद्र, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि बलरामपुर में क्या कुछ और प्रॉपर्टी है जहां पर ये कार्रवाई की जाएगी? गए तो थे, अभी वो उतर आए वहां। राघवेंद्र, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरों को दिखाते हुए बताइए कि झांगुर बाबा पर कितने लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप है? खुलासा कैसे हुआ? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब घर वापसी हुई तो 1 दर्जन लोगों ने घर वापसी की थी। क्या और लोग भी एक नेक्सस ये चला रहा था? क्या कुछ खुलासे इस मामले में अब तक हुए हैं? बिल्कुल, देखिए आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 दिन पहले जब कुछ लोगों ने आवाज उठाई और कुछ लोगों ने यह कहने की कोशिश की कि नहीं, अब बर्दाश्त के बाहर है, अब हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमको जो मारा पीटा जा रहा है, हमको जो धर्मांतरण जो कराया गया जोर जबरदस्ती पैसे के लालच में बरगला करके, तो इन लोगों ने आवाज उठाई और लखनऊ के शिव मंदिर में उनका घर वापसी हुआ मंत्रोच्चारण के बीच में। मैंने एक पीड़ितों से बात की, पीड़ितों ने खुद कहा कि मेरे ऊपर बहुत जुल्म हुआ है और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी सामने नहीं आना चाहते हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, अभी उनका भी आना बाकी है। लेकिन वह लोग हिंदू धर्म में वापसी करके अपने आप को बहुत खुश समझ रहे थे और बोले कि जो इसका नेटवर्क है, अरबों से पैसा आता है, नेपाल से पैसा आता है, बहुत सारे मदरसों में गलत गतिविधि होती है। पुणे में 18 करोड़ की जमीन खरीदी गई है, वहां पर आतंकवादियों के कैंप है, ऐसा हिंदूवादी या तमाम पीड़ितों का कहना है। जो पीड़ित उसके चंगुल में थे उन्होंने कहा कि वहां पर आतंकवादियों का खेल है। एक पीड़ित सहारनपुर का है जिसके घर में कह रहा है कि 2 आतंकवादी बसा दिए हैं और उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। उसका भी बयान मैंने भेजा है कि लोग उसको सुने, देखे कि वो क्या कह रहा है। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और कह रहा है कि मेरे घर से आतंकवादियों को निकाला जाए, अब मुझको मेरे घर में बसाया जाए। आखिर मैं क्या काम कर सकता हूं? मुझको इतना मारा गया है कि मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता। तो सोचिए कि इस तरह से काम हो रहा था उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पर। आप ये जानकारी तो दे ही रहे हैं राघवेंद्र, इसके साथ साथ ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही है उसकी तस्वीरें भी दिखाते जाएं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम जारी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल और आप देखिए कि इस घर को सफेद कलर से इसकी पूरी पेंटिंग हुई है। देखा जाए तो एक शानदार भवन ये दिख रहा है, जैसे कोई बड़ा
हॉस्पिटल दिखता है, कि यह कोई शानदार कोई सरकारी दफ्तर दिखता है, उस तरह से इसको बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए आगजनी के लिए जो पाइप की इस्तेमाल होती है, यानी आग लग जाए तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, तो वहाँ पर पूरी तरह से उन पाइपों का भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कि सामने पूरी पाइप कमर्शियल पाइप लगाई गई है उसको आग पर काबू पाने के लिए, यानी कि पूरी यहाँ पर व्यवस्था है। लग्जरी यहाँ पर देखिए वायरिंग्स हुई हैं, अंदर पूरी तरह से अगर हम कहें जो सुविधाएं हैं वह भी बहुत ही शानदार हैं। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक की चारों तरफ व्यवस्था है और पहले ही प्रशासन वहां पर जाके क्रॉस का निशान लगा चुका है, नोटिस भी दे चुका था इसको गिराने को लेकर। अब जो है जवाब नहीं मिला, चूंकि पूरा मामला हवाला के पैसे से है, गलत पैसों से है, इसलिए कोई जवाब न देने के बाद पुलिस प्रशासन अपने कार्रवाई में जुट गया है। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर बुलडोजर अपना काम कर रहा है और जो ये नया पूरा जो मकान बन रहा है कैंपस के अंदर, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो छांगुर बाबा का जो वर्षों से, यानी कहा जा रहा है कि ये 4 दशक से खेला खेल रहा है, 40 साल से ये खेला खेल रहा है। सिर्फ अंगूठियों के जो पत्थर होते हैं उसको बेचने के लिए वो महाराष्ट्र वहाँ पर जाता था, मजार पे, हाजी के शायद मजार पे जाता था महाराष्ट्र में, सिर्फ अंगूठियों के पत्थर को बेचने। लेकिन वहीं से इसने अपना रैकेट शुरू किया, लोगों को बरगलाना, बहलाना, फुसलाना, फिर पढ़े लिखे लोगों को मुस्लिम बनाना, फिर उनको विदेश में भेजना। आपके पीछे जो मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, भारी पुलिस जाब्ता भी वहां मौजूद दिखाई दे रहा है। जरा वो तस्वीर दिखाते हुए बताइए कि खुलासे क्या क्या हुए, कैसे हुए, महाराष्ट्र कैसे जाता था, इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की, सारी जानकारियां तस्वीरों के साथ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से इसके घर पे देखिए पुलिस जो है फर्स्ट फ्लोर पे पूरी तरह से डटी हुई है। आप देख सकते हैं कि छांगुर बाबा के घर के अंदर चारों तरफ पुलिस का कब्जा है, पुलिस पूरी तरह से पहरे बदल दिए, प्रशासन के लोग भी हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ये पुलिस वाले हैं जो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। सर से भी मैं जानने की कोशिश करूँगा, सर क्या हो रहा है यहाँ पे अवैध निर्माण पाया गया था, उसको आज प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा उसको ध्वस्त किया जा रहा है। सर जहाँ पे आप खड़े हैं, क्या इस मकान पर भी बुलडोजर चल सकता है? जी, अभी फिलहाल जो नपाई में पाया गया था प्रशासन के द्वारा, इस बिल्डिंग को पाया गया था, उसको अभी ध्वस्त किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा का जो राइट हैंड है मोहम्मद अहमद, वो फरार है। नीतू के नाबालिग लड़की को लेकर कहा जा रहा है कि उसने भी उतरौला में ही मंदिर के जगह पर घर का निर्माण कराया अवैध रूप से, और पुलिस ने वारंट भी शायद जारी किया है मोहम्मद अहमद पे। क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, उसके जहाँ उसने मकान? जी बिल्कुल, एटीएस के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। अगर और कुछ अवैध निर्माण पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं वह कह रहे हैं कि बिल्कुल जांच जारी है और जांच में जो कुछ भी मिलेगा उस पर जरूर कार्रवाई होगी, चाहे वह मोहम्मद अहमद जो छांगुर का राइट हैंड है और चाहे जहां पर खड़े हुए हैं और सामने जो है वहां पर तो बुलडोजर चल ही रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो नेटवर्क है, आज इसका नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। जैसा कि मैंने इसकी शुरुआती जब यात्रा बताई कि यह उतरौला से निकलकर जब महाराष्ट्र पहुंचा, अंगूठियों के पत्थर बेचता था और उन पत्थरों को बेचते बेचते ऐसे लोगों के नेटवर्क में आया जहां से इसको पता चला कि वह विदेश में जाकर कुछ पैसे अर्जित कर सकता है और पैसे अर्जित करने के बाद वहाँ से कुछ लोगों को मिला भी सकता है। मिलाने के बाद वह अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। उसने वही किया और आप नीतू वोहरा, उनके हस्बैंड को दोनों को कराया, उनकी बच्ची को कराया और बहुत सारे लोगों को कराया और विदेशों में आना जाना रहा, जिसका काफ़ी प्रमाण है। प्रमाण के बाद यह भी पता चला कि 40 से ज़्यादा अकाउंट्स में पैसों का आना जाना है। 50-50 लाख रुपए के आरटीजीएस हुए हैं, 40 लाख रुपए के आरटीजीएस हुए हैं, 1-1 लाख 2.5 लाख रुपए के आरटीजीएस हुए हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हुआ है। उसको डर भी नहीं लगा कि ये जो हवाले के पैसे आ रहे हैं, हवाला के थ्रू विदेशों से पैसे आ रहे हैं, इसका कैसे अगर कोई बात होगी तो कैसे इसको हम साबित करेंगे। लेकिन वो अनपढ़ था। जो मेन मास्टरमाइंड है मोहम्मद अहमद, वह अभी फरार है। पुलिस ने वारंट जारी किया है। सारे पैसों का वही पूरी तरह से मैनेजमेंट करता था और एक उसका सलाहकार था, वह भी फरार है। उसके भी अकाउंट में 40 लाख रुपए गए थे। तो कुल मिलाकर जो उसका नेटवर्क है अब ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। लखनऊ यानी कि जो एटीएस चीफ है अमिताभ यश, जो कानून व्यवस्था एडीजी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अमिताभ यश, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा
कि ये जो जांच के तार जहां जहां भी मिलेंगे उन सब पे कार्रवाई होगी, उन सब को पकड़ा जाएगा, उन सब पर एक्शन होगा। यह बात कल मेरी उनसे हुई है। उन्होंने रिपब्लिक भारत में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और खुद इस समय रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो पर है, उतरौला में है, उस गांव में है जहां पर छांगुर पीर बाबा ने अवैध साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। वहां पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। बिल्कुल राघवेंद्र, अब तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। बता दें ये पूरा मामला धर्मांतरण मामले से जुड़ा हुआ है, जहां करीब दर्जन भर लोग घर वापसी करने में सफल रहे थे और उसके बाद ये जानकारी मिली थी कि दरअसल इन सब के पीछे छांगुर बाबा है। और जब पूछताछ हुई, जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि विदेशों से फंडिंग मिलने के बाद छांगुर बाबा इस तरह का नेक्सस चला रहा था, जहां धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था। और अब क्योंकि संपत्ति जो बनी है वो अवैध निर्माण है और ऐसे में उस पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। एक्शन नजीर है कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो यूपी सरकार देर नहीं करती, कहीं भी खामी मिलती। देखिए ये भी बता दें कि अवैध निर्माण है, इसलिए नहीं कि छांगुर बाबा धर्मांतरण करा रहे थे इसलिए कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण जब पाया गया जांच में तो हर तरह से कार्रवाई करने में यहां पर इच्छुक रहती है यूपी सरकार। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, हमने ये देखा छांगुर बाबा को पहले पकड़ा गया, उनसे जुड़े लोगों को लेकर जांच की जा रही है, अवैध निर्माण उस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो ऑल द वे ये कार्रवाई चल रही है। हर तरह से अपराध पर नियंत्रण करने की कोशिश यूपी सरकार करती है, उसी की ये नजीर है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको यह भी मैं आप जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जब से गलत चीज़ों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की तब से उसको कोर्ट में बहुत चुनौती मिली है। तमाम लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार अब कोई भी अगर कार्रवाई करती है तो चारों तरफ देख और समझ के कागजों की बुनियाद पर करती है, कानून के दायरे में रहकर करती है, ताकि कल के उसको कोर्ट में खड़े होकर जवाब न देना पड़े। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है वो पहले कागजों की जांच हुई है, नोटिस दिया गया है, उसके बाद जवाब न मिलने पे प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कार्रवाई जारी है। तो कोई ये कहे कि यहाँ जबरदस्ती काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूरे उतरौला के लोग सड़कों पे उतरे थे। उतरौला से कई शिकायतें गई थी कि छांगुर पीर बाबा ने अपना नेटवर्क अवैध रूप से यहाँ खड़ा किया हुआ है, विदेशों के पैसे लग रहे हैं, गलत काम हो रहा है, अवैध धर्मांतरण हो रहा है, पैसे आ रहे हैं हवाला के थ्रू। इन तमाम चीजों से और गलत पैसों से हिंदुओं की जमीन उतरौला में खरीदी गई है।